जब भी देवादिदेव महादेव के मंदिर जाएं, शिवालय जाएं, भगवान शंकर से निवेदन करने, जल चढ़ाने, बेलपत्र चढ़ाने या शिव जी की आराधना करने के लिए। शिव हमारे पिता हैं। शिव हमारे घर का जो बुजुर्ग होता है, हमारे घर का जो बड़ा होता है, हमारे घर का जो पिता होता है, वो देव अधिदेव महादेव है। पिता पुत्र को देता है, पिता अपने बेटा बेटी को देता है, पर बहुत कम बच्चे होंगे, बहुत कम बेटा बेटी होंगे जो अपने पिता को कुछ देंगे। और पिता को अगर दे भी दिया तो पिता करेगा क्या? बाद में तुमको ही दे देना। बेटा यदि घूमने के लिए कहीं जा रहा है, बेटा अपनी धर्म पत्नी को लेकर कहीं घूमने जा रहा है, तो घर के जो माता पिता होते हैं ना, वो अपने बेटे को 100, 500, 200, 1000, 2000 रुपये उसको देकर भेज देते हैं। जैसा एक पिता का भाव होता है कि अपने बच्चों को देकर भेजता है, ऐसा भाव एक बच्चों का भी होना चाहिए कि जब अपने माता पिता कहीं तीर्थ यात्रा पर जा रहे हों, कहीं सत्संग में जा रहे हों, तो घर के बच्चों का भी फर्ज बनता है कि वो अपने माता पिता को कुछ देकर भेजें कि ये तुम वहाँ जा रहे हो तो तुम्हारे खर्च। माता पिता को तुमसे लेने की चाह नहीं है। माता पिता आपसे बहुत कुछ लेना नहीं चाहते। माता पिता तो केवल इतना चाहते हैं कि मीठी जो वाणी होती है, प्रेम की जो वाणी होती है, बस वो वाणी से आदर सम्मान। अगर हमने प्रेम की वाणी से किसी का आदर करा है, सम्मान करा है, सत्कार करा है, तो उसका फल अधिक मात्रा में हमको मिलता है। लंकाधिपति रावण अपने भाई कुबेर के ऊपर आक्रमण कर देता है और कुबेर के ऊपर आक्रमण कर कर उसका पुष्पक विमान भी ले लेता है, उसकी कुबेर की नगरी भी ले लेता है, अलकापुरी भी ले लेता है। उसने कुबेर की अलकापुरी को भी ले लिया और पुष्पक विमान भी ले लिया। अब पुष्पक विमान लेने के बाद, अलकापुरी को लेने के बाद, कुबेर की नगरी को लेने के बाद में लंकाधिपति रावण उस पुष्पक विमान में बैठकर चला और कैलाश मार्ग से जब जा रहा था तो कैलाश मार्ग पर ऊपर से जा ना सका। कैलाश में ऊपर से नहीं जा पाया और जब वो ऊपर से नहीं जा सका लंकाधिपति रावण, तो उसका विमान, उसका पुष्पक विमान रुक गया। जब पुष्पक विमान रुका तो ध्यान गया नंदी पर और नंदी से उसने कहा कि मेरा विमान यहाँ से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? तो नंदी ने कहा ये जो भूमि है, ये कैलाश का जो धाम है, ये देवादिदेव महादेव का धाम है। ये भगवान शिव की नगरी है, ये भगवान शंकर का धाम है। इसके ऊपर से विमान नहीं जा सकता। अब रोका लंकाधिपति रावण को, पर रावण का जो अहम था कि मैंने अलकापुरी को अपना बना लिया, मैंने पुष्पक विमान को अपना बना लिया, तो ये कैलाश क्या लगता है? जब गाड़ी तुम्हारी हो गई, बंगला तुम्हारा हो गया, जमीन जायदाद तुम्हारा हो गया, घर में बहू आ गई, बच्चे हो गए,
बहू को भी छोरा छोरी हो गए, तुम दादा दादी बन गए, तुम्हारे घर में धन की भी कोई कमी नहीं, सत्ता की भी कोई कमी नहीं, वैभव की भी कोई कमी नहीं। जब तुम्हारे यहाँ धन की कोई कमी नहीं है, गाड़ियों की कोई कमी नहीं है, वैभव और सत्ता की कोई कमी नहीं है, तो फिर तुम्हारे अंदर भजन की भी कमी नहीं होना चाहिए। उस भजन के बल को हमें बढ़ा लेना। कोई पूर्व का पुण्य करा होता है, कोई पूर्व का दान करा होता है, पुण्य करा होता है, सत्कर्म करा होता है, जिसके कारण आप और हम भगवान का भजन कर पाते हैं, शिवालय तक जा पाते हैं, शिव महापुराण की कथा सुन पाते हैं, भगवान की भक्ति कर पाते हैं। कोई हमारा पूर्व का पुण्य मिलता है, जिसके कारणवश हमारे नौकर चाकर होते हैं, गाड़ी बंगला होता है, जमीन जायदाद होती है, सत्ता वैभव होता है। कोई पूर्व का पुण्य होता है, जिसके कारण हमारा शरीर भी भगवान पूरा देता है। कोई पूर्व का पुण्य होता है, जिसमें हमारी देखने की शक्ति, श्रवण शक्ति, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, खाने की शक्ति, पचाने की शक्ति, ये सब भगवान देता है। ये पूर्व का पुण्य है।